Hello 7th class student. Today we are going to discuss the question answer of chapter first. हमने जो कविता पढ़ी थी चिड़िया के बारे में, चिड़िया हम पंछी उन्मुक्त गगन की, जिसमें हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा कि चिड़िया अपनी क्या बातें कहना चाह रही हैं। तो आई होप आपने इसे पढ़ा होगा, रिवाइज़ किया होगा। आज चलिए इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर है आपका, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि कितनी भी सुविधाएं पक्षियों को दे दी जाए, लेकिन वे पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें खुला आसमान पसंद है और ऊंची उड़ान भरना पसंद है खुले आसमान में। नदी झरनों का बहता जल पीना पसंद है, बहती नदी का जल पीना पसंद है। और खाने में उनको कड़वी नीम के फल अर्थात कटुक निमोरी खाना पसंद है। वृक्षों पर खुदकना पसंद है, वृक्षों पर निवास करना, उस पर घोंसला बना करके रहना पसंद है। और अनार खाने के रूप में जो है, अनार के जो दाने हैं मोती रूपी तारों के समान चमकने वाले, मोती रूपी नहीं, तारों के समान चमकने वाले जो अनार है उनको चुगना चाहते हैं। ऊंची उड़ान भर करके क्षितिज से मिलना चाहते हैं। क्षितिज मिलना वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान एक होते हुए दिखाई देते हैं। ये भ्रम जो है पक्षियों को होता है कि वो वहाँ तक उस क्षितिज तक मिलन कर पाएंगे, उस दूरी तक वे जा पाएंगे, पास की दूरी दिखाई देती है। लेकिन इस कारण से वे आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, तेज उड़ते हैं और उड़ते उड़ते उनके कई पक्षी तो होते हैं प्राण भी गंवा देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करते हैं? उन्मुक्त में स्वतंत्र आज़ाद रह करके कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की तरह ही दूसरा प्रश्न का उत्तर है, लिखने का थोड़ा सा तरीका आप बदल सकते हैं। वही बात इसमें दोहराई जाएगी प्रश्न 2 के उत्तर में कि इच्छा उनकी क्या होती है? खुले आसमान में उड़ने की, ऊंचा उड़ने की, कड़वी निमोरियाँ खाने की, बहते नदी का जल पीने की, ऊंचे पेड़ों पर खुदकने की और उन पर घोंसला बनाने की, आकाश में ऊंची उड़ान भर करके ऊंची उड़ान भरना और क्षितिज मिलन करना, अनार के जो तारों के समान जो अनार के दाने हैं उनको चुगना चाहते हैं। और पक्षी अपनी ये सारी इच्छाएं कैसे पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त रह करके, स्वतंत्र रह के, क्योंकि ये सब काम ये सारी जो इच्छाएं हैं वो पिंजरे में बंद हो करके नहीं हो सकती। अब अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि जो चिड़ियाएँ होती हैं आज़ाद रह के, स्वतंत्र रह करके, जिसका कोई अनंत नहीं है, वह क्षितिज जिसका पास होने का वो भ्रम पाले होती है, जो अनंत है उस क्षितिज का, अनंत क्षितिज को पाने के लिए, अनंत क्षितिज तक पहुंचने के लिए उसमें ऊंची उड़ान भरती हैं। और सभी पक्षी जो है एक दूसरे से इसी होड़ में लगे रहते हैं और क्षितिज मिलन के चक्कर में, क्षितिज मिलन के कारण या तो वे क्षितिज मिलन के करीब पहुंच जाती है या फिर उनके जो है प्राण निकल जाते हैं।
उनके तंती सांसों की डोरी का तात्पर्य यही है कि उनकी जो सांसें हैं थम जाना, उनके प्राण निकल जाना। अगला प्रश्न है कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो उसमें से पूछा गया है एक प्रश्न आपका, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। तो आप अपने विचार लिखिए इस उत्तर में, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप एक अच्छे पक्षी प्रेमी भी है, आपको पक्षियों से प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है, तो आप अवश्य ही यह लिखेंगे कि इनको पालना उचित नहीं है। क्योंकि किसी भी पक्षी को अगर हम किसी मनुष्य को भी बंद करते हैं और उसे अपना मनमाना व्यवहार हम उससे चाहते हैं और कैद में रखते हैं, तो वह जो पशु या मनुष्य भी है वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार से पक्षी भी जो है वे अपने मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी पालना उचित नहीं होगा। उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, उन्हें आज़ादी नहीं मिलती है। ईश्वर ने उनको विशेष रूप से उड़ने के लिए ही बनाया है, पिंजरे में कैद होने के लिए नहीं। उनका जो रहना है वो पिंजरा नहीं है उनका निवास स्थान, उनकी रहने की जगह पेड़ों पर घोंसले बना करके रहना है। और जो पानी जो दिया जाता है वो बहते नदी का जल पीने के लिए है, फल फूल खाना आदि ईश्वर ने उनको प्रदान की है। और भले ही हम पिंजरा सोने का क्यों न बना दे, किसी प्रकार का ऐशो आराम पक्षियों के लिए कोई मायने नहीं रखता। पक्षी जो है अपना खुला आसमान, अपना स्वतंत्र जीवन चाहती हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। आप सभी को मालूम है कि पर्यावरण का हनन क्यों होता है पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से। अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, एक तो पक्षी जो है पिंजरे में बंद रहेंगे और उनके बंद रहने से पक्षी जो है हमारे खाद्य श्रृंखला में जो एक अहम भूमिका निभाती हैं, वह खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। जैसे कि फूड चेन साइकिल जो कहा जाता है इंग्लिश में, जिस प्रकार से खाद्य श्रृंखला अर्थात जो पक्षी होते हैं, पक्षी किसको खाते हैं? पक्षी कीड़े मकोड़े, ओके, हमारे खेतों में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा टिड्डी जो होते हैं, टिड्डियों को जो फसल को नष्ट कर देते हैं उन टिड्डों को खाती हैं, पक्षी खाते हैं। और वो जो टिड्डे जो होते हैं घास फूस खाते हैं। तो अगर पक्षी नहीं होंगे तो टिड्डों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगी तो वे फसलों को नष्ट करेंगी और कोई हरियाली नहीं रहेगी। सारे पेड़ पौधों को नष्ट कौन कर देगा? टिड्डे कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर टिड्डे नहीं हुए तो टिड्डों का होना भी ज़रूरी है। अगर टिड्डे नहीं हुए तो चारों तरफ घास ही घास या अनावश्यक रूप के जो भी हमारे पेड़ पौधे, हमारे घास फूस लगी रहती अनावश्यक रूप से, वे बढ़ जाएंगे और जिससे कि मनुष्य को उसके कार्य में, उसके खेती में, उसकी बागवानी में बहुत दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से टिड्डे का होना भी ज़रूरी है। और वो टिड्डे की मात्रा में संतुलन बनाए रखने के लिए, संख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए किसका आवश्यक होना ज़रूरी है? पक्षियों का। तो इस प्रकार से पक्षी हमारे लिए बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं। और ये इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है और आपको इस बात को रिवाइज करना है, इस बात के प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके याद भी करिए। और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।